गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप दोस्तों। बात करता हूं आज आपको एक हाई वोल्टेज झटका देता हूं बिजली का करंट उन लोगों के लिए जो बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद या इससे पहले बहुत देर से ट्रोल करने में लगे हुए हैं, जिनका मकसद वो बाबर आजम ने एक शो में कहा था कि मेरा नाम लेकर मुझे क्रिटिसाइज कर कर रोजी रोटी चल रही है उनकी। तो उनके अबाउट बात करता हूँ अब। तो सबसे पहले तो बात करूं कि बाबर आजम के ऊपर हद से ज़्यादा एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लिमिट से ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाए किसी पर भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी वीडियोस उठा के देख सकते हैं कि जस्ट क्रिकेट पर बात करनी चाहिए, बट लोग अपनी इस हद तक गुजर गए, इस लिमिट को क्रॉस कर गए कि कुछ लोगों ने गुजरते टाइम के साथ बाबर आजम के गालियाँ निकाली, बाबर आजम को बहुत कुछ कहा, उसकी फैमिली को बातें की। देन उसके बाद लास्ट पर इस सब से भी कुछ ना हुआ तो कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के व्यूज लेने के लिए ये बात तक कह दी कि उसने फिक्सिंग की है, जो कि एक बहुत ही मेरे ख्याल में घटिया बात है। आप यूट्यूब पर बैठकर अपने कंट्री के स्टार के बारे में ये कहते हैं। मैं आज भी ये बात कहता हूँ और मैं कल भी ये बात कहता था कि बाबर आजम एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, मेरी ओल्ड वीडियोस में भी वीडियो पड़ी है, एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन उसका मुकाबला नहीं है वर्ल्ड में किसी भी बैट्समैन के साथ। वो सबसे टॉप पर है। अगर कैप्टनसी की बात करूं, उसके डिसीजन की बात करूं, तो वो अलग मैटर है, उससे हमारा कुछ इख्तलाफ है, लेकिन वो एज ए बैट्समैन सबसे तगड़ा बैट्समैन। अगर बात की जाए कि जो लोगों ने अभी उस पर इल्ज़ाम लगाया, कुछ लोगों के, उसने फिक्सिंग किया, अमेरिका में उसे गाड़ी मिली है, ये मिला है, और ये बहुत ही घटिया बात है सर। अगर बाबर आजम के बोर्ड की बात की जाए, उसको गाड़ी गिफ्ट की गई है फिक्सिंग में, ये तो उसको गाड़ियों की पहले भी कमी नहीं है, ठीक है। और उसको ऐसी ऐसी ऑफर, मतलब एक कमर्शियल करने की, उसको इतने पैसे मिल जाते हैं, और वैसे भी वो बहुत लॉयल बंदा है। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी कंट्री का कोई भी प्लेयर होता और आप उस पर बात करते तो वो आपको बता देता कि किसी पर बात क्यों करो और कैसे करता है। बाबर आजम पर्सनली बहुत ही बाइखलाक और बहुत ही शरीफ फैमिली से मैं समझता हूँ कि बंदा है, जो इतनी बातें उन्हें, इतना ट्रोल होने के बाद भी ना, इन लोगों को जो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, फैमिली पर बातें करते हैं, कुछ कहता नहीं है। बट अब बाबर आजम ने, जो बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने भी ये फैसला किया है कि अभी वो केस दायर करेंगे इन सारे यूट्यूबरों और इन सारे जो शो में फार्मर क्रिकेटर बैठकर बाबर आजम को ट्रोल करते हैं विदाउट एनी रीजन, जो इल्जाम लगाते हैं, खासकर जो इल्जाम लगाते हैं फिक्सिंग के, दोस्ती यारी के, इस तरह के जो लगाते हैं इल्जाम, उन पर सब पर केस दायर करेंगे। और पीसीबी ने ऑर्डर कर दिया है, लीगल तौर पर सभी को नोटिस भिजवा दिया जाएगा। उससे हटकर ये जितने भी यूट्यूबर और जितने भी फार्मर क्रिकेटर हैं, इनका जो भी बाबर आजम के अबाउट, इनके बाबर आजम के ऊपर लगाए गए इल्जाम की जो वीडियोस है, जो भी डाटा है, वो इकट्ठा करना है लीगल तौर पर, वो भी इकट्ठा करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो ये फैसला तो आ चुका है, तो बस सर अब एक्टिव हो जाए और जो मुद्दे थे उन पर कायम रहे। हमारा मुद्दा कल भी यही था और आज भी है, बाबर आजम एज ए बैट्समैन गुड प्लेयर। अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो वहां पर इख्तिलाफ बनता है एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, क्रिकेट की आंख से, और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया शायद मतलब समझने वाले बात करेंगे। और अगर आप बाबर आजम को कहते हैं कि वो फिक्सिंग करता है, तो आप बहुत ही घटिया बात कर रहे हैं इस लेवल पर बैठकर। और मैं एक और बात बता दूं, किसी दिन जितना मर्जी यूट्यूबर आ जाए, जितना मर्जी बड़ा यूट्यूबर, मेरा चैलेंज है, जितना मर्जी बड़ा यूट्यूबर हो, जितना मर्जी मतलब जर्नलिस्ट खुद को समझता हो, यहाँ पर बैठ जाए मेरे साथ, मैं उसको ये प्रूव कर दूंगा कि बाबर आजम इस सहरा में सबसे बेस्ट बैट्समैन है। उसके इक्वल चाहे आप जिसको भी रखें, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की कंट्री के किसी भी बैट्समैन को उसके फ्रंट रखें, मैं बताऊंगा, प्रूव करूंगा कि वो सबसे बेस्ट बैट्समैन है। और यही होती है डिबेट, और साबित करना, प्रूव करना या वीडियो बनाना। और अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपको कोई हक हासिल नहीं है। आप अपने चैनल पर बैठ कर कहो वो किंग नहीं है, या वो फलानी है, ऐसा वैसा, तो किसी को उसकी फैमिली पर ट्रोल करना। अगर आपको उसकी किसी क्रिकेट शॉट पर एतराज है तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने व्यूज लेने के चक्कर में किसी को टेंशन, किसी दिमागी नहीं कर सकते। अभी के टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ दिनों से, जब ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार गया, तो कुछ टाइम के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया। अगर पाकिस्तान जीत गया था तो सबने कह रहा था हमारी टीम। अभी पाकिस्तान हार गया तो सभी कह रहे हैं बाबर आजम की गलती। तो इस सोच को मेरे ख्याल में बदलना चाहिए। आप व्यूज लेने के चक्कर में किसी इंसान का कितना बुरा चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसका करियर खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के बाद ना, आप बताएं, आपके पास कवर ड्राइव मारने वाला, एक बेहतरीन शॉट्स मारने वाला प्लेयर या एक अच्छा बैट्समैन कितने साल बाद आया, और इस जैसा कौन सा खेलता था, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा मेरे टैलेंटेड प्लेयर है,
आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, आप डिजर्व ही नहीं करते। आप ना किसी शाहीन को छोड़ते हैं, ना आप आमिर को छोड़ते हैं बातें करने में, ना आप नसीम को छोड़ते हैं, आप माफी देते ही नहीं किसी को। और इसकी रीजन पता क्या है? जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो पैसों और व्यूज के चक्कर में दूसरी कंट्री वालों के व्यूज के चक्कर में बुरा कहते हैं, कुछ ने लॉबीज बनाई होती है। और जो छोटे बेचारे, इनको पता नहीं ना होता, छोटे छोटे फेसबुक और टिकटॉक के जर्नलिस्ट, ये फिर पता क्या करते हैं, ये फिर उनको देखकर इनको बुरा कहते रहते हैं। कोई स्टैट नहीं पता, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हाइप देखते हैं और हाइप के पीछे लग जाते हैं कि ये सही है भाई, बाबर किंग नहीं है। और भाई कभी भी आप स्टैट चेक करोगे ना दिमाग से, तो आपको अंदाजा होगा जो आप बाबर से डिमांड करते थे ना, वो बाबर का काम ही नहीं है। बाबर जिस सिचुएशन का प्लेयर है उस टाइप से वो सही खेलता था। आपकी डिमांड गलत थी, आपका परखने का तरीका गलत था। खैर दोस्तों, आज के लिए यही बातें थी। बाकी एक्टिव हो जाए और किसी भी प्लेयर को इतना ट्रोल मत करें कि वो बेचारा आपकी वजह से या टेंशन में आ जाए और इस हद तक पहुंच जाए कि वो केस करने लगे, या केस ना भी करने लगे तो सर वो आपका राइट नहीं बनता किसी की फैमिली में बात करना, उसकी ये इल्जाम लगाना कि वो फिक्सिंग करता है। आपसे पहले बहुत बहुत बड़े अदारे मौजूद हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए यही बातें थी। अगर आपको उसकी कैप्टनसी पर कोई मतलब आपको डाउट है तो उस पर आप बात करें, उसकी कैप्टनसी पर, उसकी क्रिकेट पर बात करें, और वो भी प्रूव करें दलील के साथ कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आप बेतुका मुंह उठाकर किसी को ऐसे बातें और ट्रोल करना, मुझे लगता है कि बाबर आजम किसी भी और कंट्री में होता ना। अब मैं बेन स्टोक का आपको बताऊं, बेन स्टोक का करियर ना वेस्ट इंडीज वालों ने एक टाइम में खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वालों ने उसे खत्म नहीं होने दिया, उसे बैक नहीं किया, उसे मतलब दोबारा किया, सपोर्ट किया। और उसी बेन स्टोक ने बाद में T20 वर्ल्ड कप जितवाया, वनडे वर्ल्ड कप जितवाया। बट आपके पास कोई प्लेयर आ जाए ना, आप खत्म कर देते हैं उसको। बहुत ही घटिया सोच लेकर आप बैठते हैं अपने अकाउंट्स पर। खैर दोस्तों, आज के लिए यही बातें थी। एट दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।